कहानी की जो हमें शॉर्टकट और आसान जिंदगी की असली कीमत समझाती है। ये एक ऐसे सौदे की कहानी है जिसमें बिना मेहनत सब कुछ पाने का लालच सीधे तबाही की तरफ ले जाता है। आइए इस कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। कहानी का आप कह सकते हैं पूरा सार इसी एक लाइन में छिपा है। ये कोई आशीर्वाद नहीं है, ये तो एक लेन देन है, एक ऐसा सौदा जिसकी कीमत चुकानी ही पड़ती है। और यही एक नियम इस पूरी कहानी को एक बहुत ही भयानक मोड़ देता है। कहानी के सेंटर में दो दोस्त हैं, मिथुन और राजन। पर ये सिर्फ दो लोग नहीं हैं, ये तो जीने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ मिथुन है जिसे हर चीज का शॉर्टकट चाहिए, और दूसरी तरफ है राजन जो मेहनत और ईमानदारी में यकीन रखता है। इन दोनों का यही टकराव कहानी को आगे बढ़ाता है। मिथुन की ये आदत ना कोई नई नहीं थी। बचपन से ही स्कूल में नकल करके पास होने से लेकर नौकरी को गुलामी समझने तक उसकी पूरी जिंदगी बस मेहनत से बचने की कोशिश में ही निकल गई। उसे हमेशा लगता था कि असली दिमाग तो शॉर्टकट खोजने में लगता है, और बस यही सोच उसे एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर ले जाने वाली थी। तो मिथुन को जो शॉर्टकट मिला उसका नाम था अंधकूप सिद्धि। सुनने में बड़ा शक्तिशाली लगता है ना, लेकिन ये कोई साधारण पूजा पाठ नहीं था। ये एक खतरनाक सौदा था, एक ऐसी शक्ति को जगाने का सौदा जो वरदान नहीं देती बल्कि अपनी कीमत वसूलती है। और यहीं पर कहानी की सबसे बड़ी गड़बड़ शुरू होती है। मिथुन की सारी प्लानिंग की नींव ही कमजोर थी। उसे इस विधि के बारे में पता चला जेल में मिले एक पुराने फटे हुए अखबार के पन्ने से। इसमें अमीर बनने की कहानियां तो थीं, लेकिन विधि की जानकारी वो अधूरी थी, और यहीं से उसकी तबाही की उल्टी गिनती शुरू हो गई। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जहां मिथुन ने अपने अधूरे ज्ञान को आजमाने का फैसला किया। उसने गांव के बाहर एक सूखे कुएं को चुना और 5 रातों तक उस अनुष्ठान को करने की ठान ली, जिसके अंजाम से वो पूरी तरह अनजान था। हर गुजरती रात के साथ कुएं का माहौल और भी भयानक होता गया। पहली रात उसे लगा जैसे दीवारें उसे निगल रही हैं। दूसरी रात उसे एहसास हुआ कि नीचे कोई है जो उसे देख रहा है। तीसरी और चौथी रात अजीब अजीब आवाजें और आदेश सुनाई दिए। लेकिन मिथुन नहीं रुका, क्योंकि उसकी आंखों पर तो आसान पैसे और ताकत का पर्दा पड़ा हुआ था। और फिर आई 5वीं रात, जब उसने अपनी मांग रख दी। 5वीं रात जब मिथुन ने उस घोर अंधेरे में बैठकर अपना अधूरा मंत्र पूरा किया, तो कुएं के अंदर की हवा एकदम ठंडी पड़ गई। और फिर उस गहरी खामोशी को तोड़ती हुई नीचे से सिर्फ एक शब्द की गूंज उठी, एक आदेश, एक मौका, एक सौदा, मांग। और मिथुन ने ठीक वही मांगा जो वो हमेशा से चाहता था। उसे मेहनत से नफरत थी, उसे सिर्फ नतीजा चाहिए था, पैसा, ताकत और एक आसान जिंदगी। उसकी इन 3 मांगों ने ही उसके आने वाले कल पर मोहर लगा दी। वो विधि पूरी होने के बाद मिथुन की दुनिया ही बदल गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने किस्मत का पन्ना ही पलट दिया हो। अब देखते हैं कि कैसे उसका किया हुआ सौदा तुरंत रंग लाने लगा। देखिए, उसकी किस्मत बदलने में जरा भी देर नहीं लगी। कुछ ही हफ्तों में जो मिथुन हमेशा जुए में हारता था, वो लगातार जीतने लगा। फिर तो जैसे लॉटरियों की बारिश हो गई। बड़े बड़े प्रॉपर्टी के सौदे चुटकियों में होने लगे, और देखते ही देखते कुछ ही महीनों में उसने एक आलीशान घर और एक नई गाड़ी भी खरीद ली। सबसे अजीब बात ये थी कि ये सफलता बहुत ही अप्राकृतिक थी। मिथुन को मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी, पैसा खुद ब खुद उसके पास खिंचा चला रहा था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने मांगा था, एक आसान जिंदगी। लेकिन जैसा कि उस सौदे का नियम था, जो मांगा जाता है वो लिया भी जाता है। कुछ महीनों की शानदार जिंदगी के बाद हवा का रुख बदलने लगा। अब मिथुन को उस सौदे की असली कीमत चुकानी थी। उसका पतन उतना ही तेज था जितनी तेज उसकी चढ़ाई थी। एक सौदे में भारी नुकसान हो गया, जुए में वो सब कुछ हारने लगा, लॉटरी लगनी बंद हो गई और लोग उससे दूर भागने लगे। जल्द ही हालत यह हो गई कि उसे अपनी शान की सवारी, अपनी कार तक बेचनी पड़ी। लेकिन नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं था, असली कीमत तो अब वसूली जा रही थी। उसे हर रात भयानक सपने आते, जैसे वो किसी अंधेरी जगह में फंसा हो। उसे हमेशा लगता कि कोई उसे देख रहा है, और कभी-कभी तो नींद में उसका गला घुटने लगता। ये उस शक्ति का तरीका था, उसे ये बताने का कि वो कुछ भूल रहा है। जब मिथुन पूरी तरह से टूट चुका था, तो वो रोता हुआ अपने दोस्त राजन के पास पहुंचा।
राजन उसे एक जानकार बाबा गोरखनाथ के पास ले गया और वहीं मिथुन को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और भयानक गलती का एहसास हुआ। बाबा गोरखनाथ ने कुएं को देखते ही सच जान लिया। उन्होंने मिथुन को बताया कि अखबार पर भरोसा करके उसने सबसे बड़ी गलती की। उसने एक ऐसी शक्ति को जगा दिया था जिसकी भूख उसने शांत ही नहीं की। सौदा तो कर लिया, पर सौदे के नियम पूरे नहीं किए। और ये था वो भूला हुआ नियम। अखबार के उस फटे हुए पन्ने में ये नहीं लिखा था कि हर अमावस्या को उस शक्ति को खून की बलि चाहिए होती है। मिथुन ने अनजाने में उस शक्ति का महीनों तक अपमान किया था, उसे भूखा रखकर। बाबा की मदद से मिथुन अमावस्या की रात एक मुर्गे की बलि देने कुएं में उतरा। लेकिन जैसे ही उसने बलि दी, जमीन कांपने लगी और नीचे से एक खुरदरी गुस्से वाली आवाज आई। शक्ति ने उसकी बलि को स्वीकार नहीं किया। उसने पूछा, पिछली बलि का क्या? मैं महीनों से भूखा हूं। मिथुन की माफी और उसके भविष्य के वादों का कोई असर नहीं हुआ। उस शक्ति ने अपना फैसला सुना दिया था। महीनों की भूख का हिसाब अब एक बलि से नहीं हो सकता था। उसने कहा, आज मैं खुद अपना हिस्सा लूंगा। और फिर जमीन से काले हाथ निकले और मिथुन को एक ही झटके में अंदर खींच लिया। उसकी चीख भी बाहर नहीं आ सकी और वो कुआं फिर से शांत हो गया, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही न हो। मिथुन ने अपने शॉर्टकट की आखिरी और सबसे बड़ी कीमत चुका दी थी। तो इस भयानक कहानी का अंत हमें क्या सिखाता है? ये कहानी सिर्फ एक राक्षस के बारे में नहीं है, ये उन आसान रास्तों के बारे में है जो हम चुनते हैं, बिना उनकी असली कीमत को जाने। ये समझना बहुत जरूरी है कि मिथुन को उस शक्ति ने नहीं मारा, उसे मारा उसके अधूरे ज्ञान ने। उसने एक ऐसा सौदा किया जिसके नियम उसे पता ही नहीं थे। उसकी तबाही का कारण अंधेरा नहीं, बल्कि उसकी अपनी अज्ञानता थी। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या असली खतरा अंधेरे में छिपी शक्तियों में है, या फिर उस अधूरे ज्ञान में जो हमें उन शक्तियों से खेलने के लिए उकसाता है? ये सोचने वाली बात है। Like, comment, share, and subscribe.